चढ़ गिर शिखर चहु दिस देखा, भूमि विबल एक कौतुक पेखा। हनुमान जी ने देखा कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। चले उसी ओर। हाँ चले उसी ओर जय चलें। श्री राम। जय जय श्री राम। अब हनुमान जी जब गुफा के अंदर गए, जाय दीख उपवन वर, सर्बिक सत्य बहुकंज, मंदिर एक रुचिर तहाँ, बैठी नारी तप पुंज। एक तपस्विनी मिली। देखिए तपस्विनी बैठी है। सभी लोग बड़ी दूर से प्रणाम करो। हे देवी हमारा प्रणाम स्वीकार है। हे देवी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आप बंदर भालू, हाँ देवी। यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? हे देवी, हमें प्यास और भूख की क्षुधा सता रही है, जिस कारण से हम आपके समीप आए हैं। अगर हमें कुछ जल का आश्रय मिल जाए और कुछ फल मिल जाए तो हमारे बानर और भालुओं की क्षुधा समाप्त हो जाएगी। अवश्य, कुटिया के पीछे चले जाओ, सरोवर है और वहीं फल भी लगे हैं, तो अपनी भूख शांत कर लेना। ठीक है देवी। आहा हा, कितने सुंदर फल, कितना सुंदर जल, बड़ी आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई। मज्जन कीन्हे मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। हे देवी, आपकी कुटिया में जो सुंदर सरोवर था उसका जल बड़ा ही सुरम्य था। जल पीकर के आनंद की अनुभूति हुई और फल खाकर के हमारी क्षुधा समाप्त हुई। लेकिन देवी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं और कौन है, अपना पूर्ण परिचय दें। तात हनुमान जी, मेरा नाम स्वयं प्रभा है। हेम प्रभा और स्वयं प्रभा, हम दो बहनें थी। इंद्र की दरबार की अप्सराएं थी। एक समय मैदानु नाम का राक्षस आया और हम दोनों बहनों को यहाँ से कहीं कुछ दूर तक ले गया और मेरी बहन को वो हर कर ले गया। तभी से मैं प्रतीक्षा में हूँ। चंद्रमा नाम के ऋषि आए और उन्होंने कहा कि जब श्री राम जी के दूत आएंगे उनकी सहायता कर देना। हे देवी, हम वही प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत हैं। अब आपसे एक निवेदन है, हमें इस विवर से बाहर जाने का मार्ग बताएं। देवी, बाहर जाने का मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, हमें आप बाहर निकालें। आप अपने दोनों नेत्र बंद कर ले। क्यों नहीं, हम इस बाहर निकल जाएंगे इस विवर के। हाँ। और आप भी जिनका भजन कर रही हैं कई वर्षों से, उनका आप लोग दर्शन करें। इस समय प्रभु श्री राम जी प्रवर्सल के पर हैं, आप जाकर के उनके दर्शन करें। जय जय श्री जय राम। जय श्री। सभी ऐसे आई हनुमान जी, ऐसे आंख यहाँ बंद करिए। सभी लोग आंख बंद कर लो। नयन मूंद पुनि देखहि पीरा, ठाड़े सकलो सिंधु के तीर। तपस्विनी का प्रभाव तो देखो। हमने अपने नेत्र खोले, समुद्र के किनारे आ खड़े हुए। विशाल समुद्र पड़ा है, आगे जाने के लिए कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा, वापस जा नहीं सकते। महाराज सुग्रीव ने हमें 1 महीने का समय दिया था कि 1 महीने के अंदर अगर हमने माता जानकी का पता नहीं लगाया तो हमें मृत्यु दंड दे देंगे। 2 प्रकार भई मृत्यु हमारी। अब क्या करें? कहते हैं जब सारे मार्ग रास्ते सारे समाप्त हो जाएं तो फिर ईश्वर को ऊपर छोड़ देना चाहिए। ये देखिए, बाणों की जो चर्चा है, 2 प्रकार भई मृत्यु हमारी, दोनों प्रकार से मृत्यु है। अब इतने में जहां मरने की बात की तो एक पक्षी राज सागर के किनारे जो रहता है, जटायु का भाई संपाति, बड़ी जोर से हंस पड़ा। यही विधि कथा कहीं बहुभांति, गिर कंदरा सुनी संपाति। आज तो मर जाएंगे, कोई मार्ग नहीं।
खाते खाते मर जाए। अरे विधाता, तूने आज मुझे कितना सारा भोजन दिया है। इन बंदर भालुओं को खा करके अपनी क्षुधा मिटाऊंगा। बड़ी जोर से भूख लगी है। अब भैया, एक एक करके मरना, इकट्ठे ना मरना भलू। अब भा मरण सत्य हम जाना। इकट्ठे मरोगे तो यहीं अब तो हमारा सुग्रीव के पास भी ना पहुंच पाएंगे हनुमान जी, और ये पक्षी हमें खा जाएगा। लेकिन कितना अंतर है पक्षियों में भी, कई प्रजाति होती हैं पक्षियों में। ये दुष्ट प्रवृत्ति का है। और एक पक्षी वो था जटायु, जिसने प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए अपने प्राण दे दिए, मर गया बेचारा। धन्य जटायु सम को नहीं, धन्य हो जटायु तेरे माता पिता को जिसने तुझे जन्म दिया। अरे ये जटायु का नाम ले रहे हैं, लगता है जटायु को जानते हैं। इनसे पूछना चाहिए उसका हाल चाल। ए भैया, ए बंदर भालुओ, अरे बताइए पक्षी भाई। इधर आओ भैया। हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आओगे? तुम अभी खाने की बात कर रहे थे। तुम ही तो मरने की बात कर रहे थे। तो हम मर जाएंगे तो तुम क्यों खाओगे? और जब मर जाओगे तो मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। जरूरी है। हाँ, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। आ जाओ। नहीं आएंगे, आ जाओ। पहले खाओ। और जब मैं जिंदा मांस नहीं खाता। राम जी की सौगंध दिखाओ। राम जी की सौगंध नहीं खाऊंगा। राम जी की सौगंध नहीं खाओगे? नहीं खाऊंगा। अगर तुम राम जी की सौगंध नहीं खाओगे हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। समझने की कोशिश करो। क्या समझे? राम जी की सौगंध नहीं खाऊंगा। नहीं, ये कहो कि मैं राम जी की सौगंध खा कर के कहता हूँ। मैं राम जी की सौगंध खा कर के कहता हूँ कि मैं तुम लोगों को नहीं खाऊंगा। मैं तुम लोगों को नहीं खाऊंगा। तो अब हम तुम्हारे पास तुरंत अभी आ जाएंगे। तो आ जाओ, अति शीघ्र करो। मैं तुम्हें पास बुलाता हूँ। सिट डाउन। क्या? कुछ नहीं, पक्षियों की भाषा है। ये बताओ, क्या बताएं? व्हाट इज द मैटर? ये भाषा हमें नहीं समझ में आती। हाँ, पक्षियों की भाषा है, कैसे समझ में आएगी? तुम लोगों की भाषा बोलूंगा तब समझ में आएगी।